हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय स्मार्ट स्टार्ट। आज से हम यहाँ पर एक स्मार्ट तरीके से एक तैयारी शुरू करेंगे, यानी कि जो कि हमारी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनसे संबंधित जो भी टॉपिक होंगे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है स्मार्ट स्टार्ट। ठीक है, क्या नाम है इसका? स्मार्ट स्टार्ट। जहाँ पर हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे प्रतिदिन, और यानी जीके से जीएस से संबंधित जो भी यानी इतिहास का जो भी टॉपिक होगा, भूगोल का होगा यानी भौगोलिक स्थिति, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और भारतीय यानी संविधान से संबंधित यानी सभी तरह का टॉपिक, और अर्थशास्त्र से संबंधित यानी सब आर्थिक क्षेत्र से जो भी यानी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे इस परीक्षा की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, जैसे कि यानी यूपी ट्रिपल एससी की होती हैं, रेलवेज की होती हैं, बैंक की होती हैं, एसएससी की होती हैं, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी चैनल होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है, हमने ऐसे ही पॉइंट के रूप में लिया है। तो हम बात कर लेते हैं, इसमें पढ़ेंगे तो कि हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में चक्रवात अम्फान द्वारा क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण के लिए 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। यानी नाबार्ड ने किस राज्य में जो चक्रवात अम्फान आया था उसमें उसके लिए 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। तो किस राज्य में आया था अम्फान तूफान? सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल में ये तूफान आया हुआ था, जिसके लिए नाबार्ड ने 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी उसके संरचना और पुनर्निर्माण के लिए। किसने दिया? नाबार्ड ने दिया। कितना दिया? 795 करोड़ रुपए दिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में आईसीआरए ने चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन के अपने पूर्वानुमान को 5% से कितने प्रतिशत संशोधित कर दिया है? तो कितने प्रतिशत संशोधित कर दिया है? 9.5%। ठीक है, किसने? आईसीआरए ने चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जो संकुचन के अपना जो उनका पूर्व अनुमान था उसको 5% से यानी संशोधित करके 9.5% उसको कर दिया है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि हाल ही में अभिनेता केंट विंसलेट को किस फिल्म समारोह के दौरान ट्रिब्यूट एक्टर पुरस्कार दिया गया? केंट विंसलेट को ट्रिब्यूट एक्टर पुरस्कार दिया गया। तो ट्रिब्यूट एक्टर पुरस्कार दिया गया टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए अभिनेता केंट विंसलेट को पुरस्कार दिया गया। तो ये हो गया हमारा टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, अगला है हमारा, हाल ही में फेडरल बैंक के एमडी सीईओ पुनः किसे नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक का एमडी और सीईओ यानी पुनः नियुक्त किया गया। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिजनों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा बहू के मरने के लिए कोविड-19 के दौरान जिस राज्य ने मासिक पेंशन की घोषणा की है वो है हमारा उड़ीसा ने ये घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में टेक्सास स्थित आर्केस्ट्रा प्रौद्योगिकी में कौन 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? टेक्सास स्थित आर्केस्ट्रा प्रौद्योगिकी में कौन 100% हिस्सेदारी करेगा? तो एल एन टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इसमें 100% हिस्सेदारी करेगी। ठीक है, अगला है, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियां किस वर्ष तक रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगी? तो पूर्वोत्तर राज्य की सभी राजधानियां 2023 तक रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। अगला पॉइंट है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव कहाँ पर दिया है? तो तमिलनाडु सरकार ने मोदकुरुचि में हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जयगांव और पासाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है? जयगांव और पासाखा के बीच, तो वो है भूटान। भारत सरकार ने जयगांव और पासाखा के बीच नया यानी व्यापार मार्ग खोला है भूटान के साथ में। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि हाल ही में कोंजीवरम
श्री रंगचरी शेषाद्री का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो गणित क्षेत्र से संबंधित थे। श्री रंगचरी शेषाद्री, कोंजीवरम श्री रंगचरी शेषाद्री किस फील्ड संबंधित थे? यानी गणित से संबंधित थे। ठीक है, अगले बिंदुओं की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि हाल ही में यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से किस मिशन को लॉन्च किया है? जापानी स्पेस सेंटर से यूएई ने किसको लॉन्च किया है? तो होप मार्स मिशन को लॉन्च किया है। होप मार्स मिशन को किसने? यूएई ने लॉन्च किया है। ठीक है, अगला है हाल ही में केंद्रीय खाद्य संस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में पहले मेगा फूड पार्क वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो वो है मिजोरम। मिजोरम में पहला मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। किसने किया? कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया। अगला है हाल ही में गोधन न्याय योजना कहाँ शुरू हुई? तो गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। अगला है पॉइंट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया। अगला है कि हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडार को किसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया? अमीर महिला रोशनी नाडार को HCL टेक का यानी चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, हाल ही में फीफा 2000 विश्व कप का आयोजन यानी किस देश में आयोजन किया जाएगा? तो कतर में किया जाएगा। फीफा 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कतर में किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है इसका कि हाल ही में कौन सा राज्य साल 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश होगा, वो प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। उसके बाद हाल ही में किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल ने किया है साइबर हमलों में। भारत और किस देश ने? यानी भारत और इजराइल ने यह समझौता किया है साइबर हमलों से निपटने के लिए। अगला पॉइंट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोवर के साथ किस स्थान पर पहुंच गए? तो तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं नरेंद्र मोदी 6 करोड़ फॉलोवर के साथ ट्विटर पर। ठीक है, अगला है हाल ही में द इंड गेम नामक एक उपन्यास लिखा गया, इसके लेखक कौन है? तो इंड गेम नामक उपन्यास एस हुसैन जैदी ने लिखा। एस हुसैन जैदी ने ये उपन्यास लिखा। बट तो आज का अगला पॉइंट है हमारा कि हाल ही में सूरज काढ़े मर्दा नहीं नहीं सूरज काढ़े मर्दा नहीं पुस्तक किसने लिखी? बलदेव सिंह सदा कर्मण ने ये पुस्तक लिखी, सूरज काढ़े मर्दा नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट है हाल ही में जुआन मार्से का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो उपन्यासकार थे जुआन मार्से। और अगला पॉइंट है कि हाल ही में करूर वैश्य बैंक के एमडी के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो करूर वैश्य बैंक के एमडी के रूप में रमेश बाबू को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है हाल ही में CR पाटिल किस राज्य के भाजपा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? तो CR पाटिल ने गुजरात में भाजपा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? तो उड़ीसा सरकार ने मधु बाबू पेंशन के तहत ट्रांसजेंडर को शामिल किया। अगला है किस देश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करने की घोषणा है? तो श्रीलंका ने रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करने की घोषणा की है। ठीक है, अगला है हाल ही में यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु कितने अरब यूरो फंड बनाने की घोषणा की है? तो 750 अरब यूरो फंड बनाने की घोषणा यूरोपीय संघ ने किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि हाल ही में ICC टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पीछे कर कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया? तो बेन स्टोक जेसन होल्डर को पीछे छोड़ करके नंबर 1 ऑलराउंडर बनते हैं ICC में। ठीक है, अगला है कि हाल ही में रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया में कितने लोगों को कोरोना महामारी ने क्या किया? दुनिया में कितने लोगों को रहने का ठिकाना छीन लिया है? तो इस रिफ्यूजी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना ने 16 करोड़ लोगों के रहने का ठिकाना छीन लिया है। तो ये थे हमारे आज के कुछ पॉइंट करंट अफेयर्स से। तो कैसा लगा हमारा ये लेसन? जरूर बताइएगा। आप इस बारे में अपनी राय, अपनी कमेंट हम तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा जिससे और भी लोगों को इससे लाभ मिल सके। प्रतिदिन आपको यहाँ पर 1 से 2 वीडियो जरूर मिलेंगे और जैसे ही हमारे फॉलोअर इसमें बढ़ते हैं हम यहाँ पर लाइव सेशन MCQ
यानी प्रैक्टिस सेशन भी कराना शुरू कर देंगे। तो जरूर अपना सपोर्ट हम तक बनाए रखिएगा। मिलते हैं कल फिर एक ऐसे ही महत्वपूर्ण यानी करंट अफेयर्स के साथ, और हम पढ़ेंगे यानी कि भौगोलिक स्थिति के बारे में भारत की पढ़ेंगे। यहाँ पर 1-2 लेसन आपको यहाँ पर कल मिलेंगे। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।